आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है 2,3 और सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4,1। हमें इनके बीच की क्या फाइंड करनी, डिस्टेंस। तो करने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, d = अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, इनमें से हम किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हैं, किसी को भी x2 y2। तो हमने इसी को लेट कर लिया x1 y1 और इसको लेट कर लिया x2 y2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, d = अंडर रूट x2 मीन्स 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस y3 क्या 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा +4, 4 + 4 8। अंडर रूट 8 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। कैसे आया 2 × 2 × 2, इस 2 के पेयर बन गए, 2 बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा खाली √2 आगे यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, d = अंडर रूट x2 माइनस x1। इसको ले लिया हमने x1, इसको ले लिया y1, इसको लेट कर लिया x2, इसको लेट कर लिया y2। तो x2 की वैल्यू कितनी -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस होता है लेकिन साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, इसका भी स्क्वायर 16 32। अब इसको भी अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 × 2 और 16 का अंडर रूट कितना था 4 और ब्रैकेट में क्या बचा खाली √2 सॉरी यूनिट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b दी हुई है। तो सिंपल हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं पहले वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मीन्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो मीन्स कितना हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। इन दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इस 4 का अंडर रूट लेंगे कितना हो जाएगा 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट है 36,15 एंड फिर इसी में आगे दिया कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 और एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 36,15। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी मीन्स PQ। तो PQ = अंडर रूट
फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी होगी, हमने लेट कर लिया इसको x2 y2, इसको लेट कर लिया x1 y1, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 36 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जल्दी से। 36 60 18 2 1 कितना आ गया 6912। ऐड कर देते हैं 1521 का अंडर रूट निकालेंगे कितना रहेगा 39 यूनिट्स। अगर किसी को बड़े नंबर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट फाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो हमको कमेंट करना, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे हाउ टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ अ बिग नंबर। ठीक है, अब हमारा सेक्शन आगे का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये आपके अगर आप पेज पढ़ लोगे 2-4 पेज पहले तो देखोगे इस टाइप का एक डायग्राम बना होगा बुक में, उसमें 2 टाउन होंगे, एक टाउन है ए एक टाउन है बी। तो यहाँ से देखा जाए तो टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, एक्स एक्सिस पे कितना चला 36 और वाई एक्सिस पे कितना चला 15। तो हमारे पॉइंट टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 36, 15 और ए क्या है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। अब हमसे पूछा गया कि हम लोग इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे जैसे हमने वहाँ पे लगाया क्योंकि एक पॉइंट हो गया 36, 15 और सेकंड पॉइंट हो गया 0, 0। एक तो ये हमारा कोऑर्डिनेट के तरीके से, सेकंड क्या है ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। कैसे, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर अभी निकाला था कितना था 12961521। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1521 और 1521 का अंडर रूट कितना होता है 39 यूनिट्स। ओके, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स होते ही क्या हैं। अगर 3 पॉइंट्स है, सपोज हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट लाई करते तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर। तो इससे हमारी एक कंडीशन बनती है, तो हमारी एक डिस्टेंस हो गई ए बी, अगर हम लोग ए बी को ऐड करें ए बी प्लस एक डिस्टेंस हो गई बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ये हमारी पूरी लाइन की डिस्टेंस के क्या होगा लेंथ के इक्वल होगा। मीन्स ए बी और अगर बी सी को हम लोग ऐड कर दे तो हमें किसकी लेंथ मिल जाएगी ए सी की, मीन्स पूरी लाइन की। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो मीन्स हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन तीनों पॉइंटों से डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए सपोज -2, -11। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी x2 - x1 मीन्स 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 मीन्स √5 और √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। ऐसे अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे BC।
अब BC डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको लेट कर लेते हैं x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 212। अब हम लोग अंडर रूट निकालें 212 का तो कितना आएगा 14.56। ऐसे ही AB निकाली, BC निकाली। अब हम लोग कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे CA। तो CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको लेट कर लेते हैं x1 y1 और इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो x2 मीन्स क्या है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का अंदर 256। इनको ऐड कर देते कितना आ जाएगा 265। अंडर रूट क्या होगा 265 का 16.27। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई AB, BC और CA। अगर हमारी दो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है कौन कौन सी है, एक AB है और एक क्या है BC। अगर हम इन दोनों को ऐड करें और हमारी थर्ड साइड CA के अगर इक्वल आ जाती तो मीन्स ये क्या होंगे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। तो हम लोग ऐड करते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। चेक करते हैं तो AB डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी 2.23 प्लस 14.56। CA कितनी आएगी 16। ऐड करो 9 5 2 ये कितनी 16। इट मीन्स ये डज नॉट इक्वल है, इट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, नोट डाउन। अब our next question number 4, check whether the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle or not। हमें चेक करना है 3 पॉइंट्स दिए हुए, अगर इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो पहले कि हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है, इनके 3 वर्टिसेस है A B C। A के कोऑर्डिनेट लेट कर लिया हमने 5, -2 है। B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 4 और C के हो गए 7, -2। कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, जब उसकी दो साइड्स क्या हो इक्वल। मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है दो साइड इक्वल होती हैं। तब हम लोग क्या करेंगे पहले तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे एंड AC निकालेंगे। और अगर कोई भी दो साइड इसमें इक्वल आ गई तो मीन्स ये ट्रायंगल क्या होगा, जो इन कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ गया अंडर रूट 37। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं डिस्टेंस AC। सेवन -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4।
का अंडर रूट, तो मीन्स ये कितना हो गया 2। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल ली, ए सी निकाल लिया, हम निकाल लेते हैं हम लोग सी ए, सॉरी सी ए तो निकाल लिया, बी सी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है, अंडर रूट 37 यूनिट। हम लोग देख रहे हैं इसमें ए बी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस में, ये ए बी भी कितनी है अंडर रूट 37 और बी सी भी कितनी है अंडर रूट 37। इट मीन्स ए बी इक्वल है बी सी की, बी सी के, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा, खुद करिएगा। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे किसी वीडियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 4 पॉइंट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा हमको ये बताना है। तो एक हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या, -1, -2, बी के हो गए 1, 0, सी के हो गए -1, 2 एंड डी के हो गए -3, 0। हमें बताना है ये किस टाइप का कोऑर्डिनेट बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी सारी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे, सी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, देन ए डी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। फिर इसी में आगे करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 -2 और -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो कितना गया अंडर रूट 8। अब इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फाइंड करते हैं ए बी। अब हो गया बी सी। बी सी इज इक्वल टू कितना गया, अंडर रूट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। फिर से वही आ गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 4 = अंडर रूट 8। हम लोग फाइंड करेंगे ए बी बी सी सी डी। -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अगेन 4 + 4 अंडर रूट। ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी ए। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। अगेन फिर से वही आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर
4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट। अब हमारी सारी डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8। अब सारी डिस्टेंस इक्वल आ गई तो मीन्स ये क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी सारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसमें दो डायगोनल्स है, एक है डीबी और एक है एसी। तो सबसे पहले हम लोग डीबी फाइंड करते हैं। तो डीबी इज इक्वल टू -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मीन्स 4 का स्क्वायर मीन्स 4। ऐसी डीबी निकाली। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एसी। -1 माइनस माइनस 1 -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 से -1 हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारी सारी साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी क्या आ गए, इक्वल आ गया। मीन्स डायगोनल D1 क्या आ गई, इक्वल आ गई D2 के। इट मीन्स ABCD, इट मीन्स ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल। नोट डाउन। अगेन अब क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पॉइंट है। फिर से हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स है। फिर से हमें चेक करना है कि इससे किस टाइप का कोऑर्डिनेटल बनेगा। फिर से हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इधर साइड में। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,5, B के हो गए 3,1, C के हो गए 0,3 एंड D के हो गए -1,-4। फिर से अगेन AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 - 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना आएगा अंडर रूट 52। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं BC। थ्री -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। 3 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 में से 0 करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 में से -3 करेंगे -2 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स अंडर रूट 30। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। AB निकाल ली, BC निकाल ली, अब टाइम CD। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -4 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 4 कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो कितना होगा 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 1 मीन्स अंडर रूट 50। नेक्स्ट अब हम लोग निकालते हैं AD। अगेन -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस
प्लस तो हो गया -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो √80। अब इसमें देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी क्या है, अलग अलग है। एक की वैल्यू है √52 यूनिट्स, एक की है √30 यूनिट्स, मीन्स इसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या है, अलग अलग। इट मीन्स इससे हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होता। मीन्स आंसर क्या होगा, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। मीन्स क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म्ड होगा लेकिन किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसकी कोई साइड इक्वल है, ना ही इसको देख के हम लोग कुछ बता सकते हैं। नोट डाउन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें वही चेक करना है। पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,5, बी के हो गए 7,6, डी के हो गए 4,3 और डी के हो गए 1,2। फिर से हम सारी लेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी की, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3 प्लस 6 में से 5 गया 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना गया, √10। ए बी निकाल लिया। अब बी सी निकालते हैं। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। 7 - 4 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √80। अब ए बी निकाली, बी सी निकाली। अब क्या निकालेंगे हम लोग, सी डी। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। अब निकालते हैं हम लोग डी ए। 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 मीन्स 3 का स्क्वायर, 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 मीन्स √80। अब इसमें देखेंगे हमारी ए बी कितनी आ गई, √10, बी सी कितनी आ गई, √80, सी डी कितनी आ गई, √10 और डी ए कितनी आ गई, √80। मीन्स हमारी अपोजिट साइड्स क्या आ गई, इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो मीन्स ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अब इस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स फाइंड करेंगे, AC एंड DB। सपोज ये डायगोनल D1 हो गई और ये डायगोनल हो गई D2। अगर डायगोनल D1 इक्वल आ जाती है D2 के, मीन्स AC अगर इक्वल आ जाती है DB के, तो ये रेक्टेंगल होगा। अदरवाइज अगर D1 इक्वल नहीं आती D2 के, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो हम लोग चलिए फाइंड करते हैं AC लेंथ। तो डायगोनल AC की लेंथ क्या होगी, AC इज इक्वल टू √4 - 4 मीन्स 0 का स्क्वायर 5 - 3 का स्क्वायर, ये जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2। ऐसे अब हम लोग निकालते हैं DB। सेवन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। 7 - 1 6 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, तो कितना हो गया 52।
तब हमारे केस में दोनों डायगोनल मीन्स AC जो है वो डज नॉट इक्वल है BD के, डज नॉट इक्वल DB या BD जो भी लिख लो, मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। नोट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। मीन्स एक हमारा पॉइंट है, लेट कर लेते हैं हमारा पॉइंट क्या है, P है, वो किस पे, x एक्सिस पे है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। इसको ले लेते Q, इसको ले लेते इस पॉइंट को R। तो ये P पॉइंट हमारा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस में ये जो पॉइंट है Q और R से दोनों पे क्या इक्वल डिस्टेंस में, इसलिए PQ किसके इक्वल होगी, PR के। तो लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू PR। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, PQ क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, x माइनस प्लस मीन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 मीन्स -9 का। आइडेंटिटी लगा देते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x प्लस 25। इधर भी आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the 4 प्लस का 4x प्लस 9 का स्क्वायर 80 प्लस का एक्स स्क्वायर उस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 ये भी कटेगा। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x प्लस का 25 प्लस का 4x प्लस का 81। अब माइनस का 4x इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, या इसको ले आते तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x और प्लस का 25 उसको ले आते तो क्या हो जाएगा, 85 माइनस 25। 81 में से 25 माइनस करते, 11 में से 5 गया 6 बचा 7, 7 में से 2 गया 5 माइनस का 8x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 56 अपॉन माइनस का 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 7। तो मीन्स हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P के -7, 0। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। मीन्स हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 10 यूनिट्स। हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई, दो पॉइंट्स के बीच में 10 यूनिट्स, तो d की जगह क्या रख देंगे, 10 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर कर देते बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 10 माइनस 2 कितना जाएगा 8, मीन्स 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का इस हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू 6y 30, तो y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9 माइनस का 36, प्लस का 36 से क्या हो गया माइनस। आगे देखते हैं तो ये रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस कितना है 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 27, तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें स्प्लिट इन द मिडिल। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 को कैसे लिखेंगे 9 माइनस 3y, मीन्स इन दोनों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 27, तो 9 3 27 और 9 माइनस 3 6, ये हो गया वाई स्क्वायर 9y प्लस में माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा y प्लस 9, इधर से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 एंड y प्लस 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक y की इक्वल टू कितना है 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पॉइंट Q is equidistant from point P and R, find the values of x and also find the distance of QR and PR। मीन्स एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 जो कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-3 और R के हैं x, 6। इक्वी डिस्टेंस है मीन्स PQ की इज इक्वल टू QR, तो PQ वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस माइनस माइनस प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसी QR की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। QR क्या होगा अंडर रूट 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 मीन्स 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देते तो बोथ साइड तो रूट हट जाएगा, ये कितना चाहिए 25 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 16 जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 20 प्लस का 25 इस हो रहेगा क्या हो जाएगा माइनस 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 से माइनस 25 कट गया, क्या चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू कितना गया प्लस माइनस 4, मीन्स वैल्यू क्या आ गई एक्स की प्लस माइनस का 4। अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, पहले निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू हम लोग एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 4 वाली वैल्यू ले ली, इसी से डिस्टेंस निकाल दे, क्योंकि कोई भी वैल्यू लेंगे डिस्टेंस क्या आएगी सेम आएगी। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली एक्स की, क्या आएगी क्यू आर डिस्टेंस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर
4 माइनस 0 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना हो गया 40 यूनिट्स। क्यू आर डिस्टेंस आ गई और क्या पूछा गया है पी आर। तो पी आर इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस प्लस मीन्स 16। सॉरी वैल्यूज गलत पुट कर दी टेस्टर का। ये वाले P और R हमने PQ ले लिया था P और तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 9 का 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1। ये क्या गया √82 यूनिट्स। नोट डाउन। Our next question, find the relationship between x and y such that the point x and y is equidistant from point 3,6 and -3,4। मीन्स एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है x, y और जो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 3,6 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,4। मीन्स ये पॉइंट Q और R से क्या इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस में तो इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी। मीन्स PQ इज इक्वल टू PR। तो PQ क्या होगा √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो √ हट जाएगा, खाली क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। अब देखते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर इस हो जाएगा क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर उस हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 9 उस हो जाएगा माइनस का 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। कांस्टेंट हम एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं। तो 36 प्लस का 16 इस हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 6x उस हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y उस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 12y एंड माइनस का 8y। 36 में से 16 का कितना बचा 20, 6x 12x प्लस का 4y, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 4, तो क्या बचा 3x प्लस y। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में तो कितना जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 5 3x प्लस y। नोट डाउन।